नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने योगी मॉडल की तारीफ कर दी है। उनका कहना है कि दंगाइयों को यूपी की तर्ज पर ठोक दो। कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के शासनकाल के दौरान एक भी दंगाई पनप नहीं पा रहा है और शायद इसी चीज को लेकर के संजय राउत ने ये बड़ी बात कह दी है। तो वहीं दूसरी ओर देखने को मिल रहा है कि बीजेपी नेता नीलेश राणे ने एनसीपी लीडर शरद पवार को आधुनिक औरंगजेब यानी कि औरंगजेब का पुनर्जन्म बता दिया है। इसको लेकर के महाराष्ट्र में बवाल छिड़ चुका है। बता दें कि एनसीपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतर आए, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और इसी के साथ ही उन्होंने इस आंदोलन का नाम रखा जेल भरो आंदोलन। बता दें कि इसके बाद पुलिस ने इन तमाम प्रदर्शनकारियों को डिटेन कर लिया है, हिरासत में ले लिया है। इसी के साथ ही बात की जाए संजय राउत और शरद पवार जो कि काफी बड़े लीडर हैं, इन दोनों ही लीडर्स को जान से मारने की धमकी एक अज्ञात शख्स के द्वारा दी गई है। आपको बता दें कि शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने इस बात का खुलासा किया है और बाकायदा वो महाराष्ट्र के कमिश्नर से भी मिलने गई और बाकायदा वो मुंबई पुलिस से भी मिलने गई हैं और उन्होंने जांच की बात कही है और कहा है कि इस मामले को लेकर के जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। तो वहीं संजय राउत की बात की जाए तो उन्हें भी उनके भाई के फोन पर ये धमकी दी गई है और उनका कहना है कि ये जो रोज रोज संजय राउत मीडिया के सामने आकर के अपना बयान देते हैं ये बंद कर दे, नहीं तो गोली से मार देंगे। तो ये अज्ञात शख्स के द्वारा धमकी दी गई है। तो वहीं इस बीच महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री और डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस, उनका कहना है कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और विपक्षी नेताओं को इस तरीके से धमकी दिया जाना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि दरअसल देखने को मिल रहा है कि लगातार महाराष्ट्र में इस वक्त औरंगजेब को लेकर के सियासत जारी है। इस बीच बीजेपी नेता नीलेश राणे ने एनसीपी चीफ शरद पवार को औरंगजेब का अवतार कह दिया था। एनसीपी ने इसके विरोध में आज मुंबई में जेल भरो आंदोलन जारी रखा, जिसके बाद में पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया। गुरुवार को एनसीपी प्रवक्ता महेश तापसे ने कहा था कि नीलेश को अपने ट्वीट के लिए महाराष्ट्र की जनता से माफी मांगनी चाहिए, उन्हें 24 घंटे के भीतर अपना ट्वीट हटाना होगा। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वे राणे से सहमत है जिस तरीके से वो बातें कर रहे हैं। बता दें कि महेश ने यह भी कहा कि अगर राणे ने ट्वीट डिलीट नहीं किया तो एनसीपी शुक्रवार सुबह 11 बजे दक्षिण मुंबई के एमआरए मार्ग पुलिस स्टेशन में जेल भरो आंदोलन के साथ विरोध करेगी। एनसीपी ने नीलेश के ट्वीट पर ट्विटर से भी कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें दरअसल बीजेपी नेता नीलेश राणे ने 7 जून को ट्विटर पर लिखा था, कभी कभी लगता है कि शरद पवार औरंगजेब के अवतार हैं। जब चुनाव नजदीक आते हैं तो पवार साहब को मुस्लिम समुदाय की चिंता हो जाती है। आपको बता दें दरअसल महाराष्ट्र में कुछ युवकों ने सोशल मीडिया पर औरंगजेब और टीपू सुल्तान की तस्वीरें स्टेटस पर लगाई थी। तस्वीर के साथ औरंगजेब और टीपू सुल्तान की तारीफ में कैप्शन भी लिखा गया था और इसके विरोध में 7 जून को कोल्हापुर में हिंदुत्ववादी संगठनों ने मार्च निकाला था। इस दौरान कई जगहों पर हिंसा और पथराव हुए, जिसे काबू करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा था। हिंसा की इस घटनाओं में 36 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा था कि अभी ऐसी स्थिति है कि हमें मुस्लिम और ईसाई धर्म के लोगों की चिंता करनी चाहिए। पवार के इसी बयान पर अपना रिएक्शन देते हुए बीजेपी नेता नीलेश राणे ने उन्हें औरंगजेब का अवतार बता दिया था। आपको बता दें दरअसल दूसरी ओर शरद पवार को और इसी के साथ ही संजय राउत को जान से मारने की धमकी दी गई है। बता दें कि पहले शरद पवार को यह धमकी मिली थी और उसके बाद अब संजय राउत के भाई सुनील राउत के द्वारा यह कहा जा रहा है कि संजय राउत को भी जान से मारने की वार्निंग दी गई है।
बता दें कि उद्धव गुट के नेता संजय राउत को यह धमकी फोन कॉल के जरिए दी गई है। इस बात की जानकारी संजय राउत के भाई सुनील राउत ने खुद दी है। सुनील राउत ने बताया है कि मेरे मोबाइल पर कॉल करके संजय राउत को जान से मारने की धमकी दी गई है। सुनील राउत के मुताबिक धमकी में ये कहा गया है कि अपने भाई से कहो कि रोज का ये मीडिया में सुबह सुबह बोलना बंद कर दे, वरना उसे गोली मार दी जाएगी। वही बात हम शरद पवार की करें तो शरद पवार की बेटी यानी कि सुप्रिया सुले ने ये बात कंफर्म की है और उनका कहना है कि एक वेबसाइट के माध्यम से शरद पवार को जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसके बाद सुप्रिया सुले मुंबई कमिश्नर के ऑफिस पहुंचती हैं और बाकायदा कार्रवाई को लेकर के बात करती है, जिसके बाद वो मीडिया के सामने आती हैं और मीडिया पर भी तमाम तथ्य रखते हुए ये कहती हैं कि उन्हें ये धमकी दी गई है कि उनके पिता पर जानलेवा हमला किया जा सकता है और उन्हें जान से मारा जा सकता है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में ये दोनों ही नेता बड़े नाम हैं, चाहे शरद पवार की बात करें या संजय राउत की बात करें। अब शरद पवार और संजय राउत को जान से मारने की धमकी दिए जाने के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। फडणवीस ने तत्काल कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। उनका कहना है कि मतभेद है लेकिन मनभेद नहीं है। सोशल मीडिया पर ऐसे धमकाने वालों पर जरूर कार्रवाई होगी, चाहे कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि लगातार महाराष्ट्र की सियासत में ये उठापटक देखने को मिल रहा है, जहां एक और कोल्हापुर हिंसा को लेकर के संजय राउत हो या फिर शरद पवार हो अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सामने नजर आ रहे हैं, तो वहीं अब इन दोनों ही नेताओं को जान से मारने की धमकी भी मिल चुकी है। इसी के साथ ही अगर बात हम संजय राउत की करें तो संजय राउत अभी हाल ही में सीएम योगी के तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि दंगाइयों को यूपी की तर्ज पर ठोक दो। इसी के साथ ही अगर बात हम महाराष्ट्र के सियासत की करें तो जिस तरीके से नीलेश राणे के द्वारा जो ट्वीट किया गया था, तो इस ट्वीट को लेकर के एनसीपी के बीच में बवाल छिड़ चुका है और एनसीपी की जो तमाम समर्थक और कार्यकर्ता रहे वो सड़क पर उतर आए और उन्होंने बाकायदा इस चीज को लेकर के प्रोटेस्ट किया कि नीलेश राणे ने जो शरद पवार के लिए कहा है, उन्हें औरंगजेब का अवतार बताया है, इस बात के लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए, साथ ही अपना ट्वीट डिलीट करना चाहिए। लेकिन अभी तक अगर नीलेश राणे की बात की जाए तो उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट डिलीट नहीं किया है। इसी के साथ ही जो प्रोटेस्ट कर रहे थे आज, उन्हें पुलिस ने डिटेन कर लिया है। बता दें कि लगातार एक के बाद एक कई खबरें राजनेताओं से इस तरीके से महाराष्ट्र से जुड़ी हुई नजर आ रही है। आने वाले इलेक्शन को लेकर के इस तरीके की खबरें कहीं ना कहीं बड़ा इम्पैक्ट छोड़ सकती है। जिस तरीके से जान से मारने की जो धमकी दी गई है, उसको लेकर के भी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने यह सीधे तौर पर कह दिया है कि हमारे बीच में मतभेद है लेकिन मनभेद नहीं है, और इस तरीके से अगर विपक्षी पार्टी के नेताओं को या फिर किसी भी नेताओं को धमकियां दी जाती है तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसको लेकर के सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।